अस्सलाम वालेकुम। हारिस रऊफ़ की पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन पर कुछ अपडेट्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूं। ये लाहौर कलंदर्स के एक इवेंट की बात है। शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पे लाहौर कलंदर्स के फैंस से क्राउड से बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि फ़खर ज़मान का एक सवाल है आप लोगों के लिए। और पीछे स्टेज पे फ़खर ज़मान भी मौजूद थे और उन्होंने पूछा कि मेरा सवाल ये है कि क्या हारिस रऊफ़ को हमें इस सीज़न के लिए रिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और शाहीन शाह अफरीदी ने बज़ाहिर ये सवाल ऐसे इंजॉय करने वाले मूड में किया, साथ में आतिफ राना थे, सामीन राना भी थे। क्राउड का जो इस पर जवाब था वो ये था कि नहीं करना चाहिए। वहाँ पे एक बड़ी रोअर इस बात पे उठी कि नहीं करना चाहिए और उसमें कोई बहुत ही कम ऐसे लोग शायद हों जिन्होंने कहा हो कि रिटेन करना चाहिए। और उनके इस जवाब को शाहीन शाह अफरीदी ने ये सवाल फिर दोबारा रिपीट किया और दोबारा यही जवाब आया। तो शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर ज़मान उन सब के जो एक्सप्रेशन थे वो इस पे हंस रहे थे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शाहीन शाह अफरीदी या फ़खर ज़मान कोई हारिस रऊफ़ के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि फ़ैन्स हारिस रऊफ़ को पसंद नहीं करते। ये बात शाहीन अफरीदी को भी पता है, ये बात फ़खर ज़मान को भी पता है कि जनरली पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का जो मिजाज है, जो एटीट्यूड है हारिस रऊफ़ की तरफ, वो कोई पॉजिटिव नहीं है। और उसकी वजह ओबियसली ये है कि बहुत सारे क्रंच मौक़ों पे जैसे हारिस रऊफ़ ने पाकिस्तानी फैंस को हार्ट ब्रेक दिया, वो चीज़ें फैंस भूलते नहीं हैं और मोमेंट्स ही फैंस को याद रहते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी को याद नहीं रहती। वहाँ पे एक इंटरेस्टिंगली एक सवाल ये भी हुआ कि क्या बाबर आज़म को लाहौर कलंदर्स में आना चाहिए, और उस पर जो रोअर था वो यूनानिमस ये था कि हाँ आना चाहिए, जिस पे सामीन ने कहा कि वो ज़ल्मी के साथ हैं तो ज़ल्मी से उनको लाना हम कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये आपको टेम्पो का अंदाज़ा हो रहा है हारिस रऊफ़ के लिए क्या है। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के बारे में जो पिछले कुछ दिनों में अपडेट्स हैं वो भी यही रही हैं कि वहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हों या इवन टीम मैनेजमेंट, यानी माइक हैसन तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी हारिस रऊफ़ को नहीं लाना चाहते। माइक हैसन तो ओपनली कह चुके हुए हैं कि हारिस रऊफ़ को हम टी20 क्रिकेट में अपना जो उनका रन्स लीक करने वाला एलिमेंट है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता टी20 में। और सिलेक्शन कमेटी के जो बाकी मेंबरान हैं वो भी कमोबेश ये बातें कर चुके हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टी20 वर्ल्ड कप का जब स्क्वाड अनाउंस होगा तो उसमें हारिस रऊफ़ होंगे, उनका नाम भिजवाया गया है। तो इतना यानी एक पर्सन है जिस पर फैंस नाराज़ हैं, फैंस नहीं चाहते कि वो हों, टीम मैनेजमेंट उसको नहीं चाहती कि वो हों, सिलेक्शन कमेटी उसको नहीं चाहती कि वो हों, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के स्क्वाड में जा रहे हैं। तो क्या वजह है? आखिर इतनी क्या ज़रूरत है? तो एक तो खैर कुछ उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट भी है, लेकिन साथ में उसमें एक एलिमेंट आकिब जावेद की जो फेवर है वो भी है। आकिब जावेद ने क्लियरली कहा हुआ है कि हारिस रऊफ़ जाएंगे और इस पर ये नॉन नेगोशिएबल है। उन्होंने तो उनको पहले बाकायदा बिग बैश जब वो खेल रहे थे तो तब रब्ता करके कहा भी कि हम आपको श्रीलंका भी भेजने लगे हैं, लेकिन फिर हारिस रऊफ़ की जो बिग बैश में असाइनमेंट थी उसके बाद हारिस रऊफ़ ने खुद ही विथड्रॉ कर लिया, अदरवाइज़ वो आपको श्रीलंका में भी खेलते हुए नज़र आते। तो ये पाकिस्तान में ये क्रिकेट कल्चर शुरू से चल रहा है कि वन मैन शो चलता है, एक आदमी जो सोच लेता है बस वो हो जाता है। हालाँकि आजकल की दुनिया में जिस तरीके से एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, उन सब की राय को भी मानना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट या एनालिस्ट की राय माननी तो दूर की बात है, यहाँ तो हेड कोच की राय भी नहीं मानी जा रही।